ये कहना गलत नहीं होगा कि आज नेपाल क्रिकेट टीम के लिए एक नई सुबह थी, एक नई शुरुआत थी। और आज से शायद चीजें आपको काफी ज्यादा बदलती हुई दिखेंगी, लेकिन वो किस तरफ बदल कर जाएंगी ये आपको सिर्फ वक्त बता सकता है। हाँ, ये जरूर है कि आज जब चार टीम्स ने खेला, आज जब जो चार टीम डिवाइडेड थी उसमें से एक ही टीम परफॉर्म कर पाई, एक ही टीम उस रंग में दिख पाई जिस रंग में आप किसी भी नेशनल टीम को देखना चाहोगे, तो थोड़ा सा कंसर्न निकल कर आया और थोड़ी सी खुशी भी कुछ खिलाड़ियों के लिए आई। लेकिन अगर मैं डिवाइड करूं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके लिए ट्रबल आ सकता है। वो कैसे, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और नजर डालेंगे उन चारों टीम की तरफ जिनके आज मैच हुए, जिन्होंने आज बिलो पार परफॉर्म करा। मतलब कुछ तो आप कह सकते हो कि भाई 347 रन, एक सेंचुरी आना। नेपाल रेड वाज ऑल गन्स ब्लेजिंग, मतलब वो जबरदस्त कर रहे जिस तरह से उन्होंने आज खेला, जिस तरह से आज भीम सर्की की पारी आई, जाहिर सी बात। और वहीं पर कोच साहब बैठे थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो कुछ वीडियो मुझे देखने को आई जिसमें मैच चल रहा था और वो वहीं उसी मैच को, जाहिर सी बात है एक साथ दोनों मैच तो नहीं देख सकते, बट जिस टाइम पर वो बैठे थे वहीं पर भीम सर्की ने सेंचुरी लगाई थी। सो ये काफी अच्छा हुआ कि एक कोच के प्रेजेंस में हुआ। वो चीजें कैसे बदल सकती हैं उस पर भी आएंगे हम, लेकिन यह सबसे पहले नेपाल रेड ने जिस तरह से आज जिस तरह से उन्होंने खेला है, जिस तरह से नेपाल रेड ने 347 बोर्ड पर लगाए हैं 50 ओवर में, वो वाकई काबिल तारीफ था। और रिप्लाई में रोहित पौडेल, मतलब और कोई नहीं बल्कि रोहित पौडेल की ही टीम आती है और 148 पर ऑल आउट हो जाती है। तो भैया रोहित के लिए प्रॉब्लम तो वैसे ही बनी पड़ी है। रोहित तो पहले ही उनको कप्तान रहना ना रहना इस पर लगातार डिस्कशन चल रहा है, लगातार डिबेट चल रहा है। और जब उनकी टीम इस तरह से परफॉर्म करेगी, जो ब्लू टीम उनके हाथ में दी गई है, 31 ओवर पर ऑल आउट हो जाता है। अब एक बड़ा टोटल चेस कर रहे होते हो, लेकिन 199, मतलब यार आप सोचो इतने रन से आप हार गए जितने रन तो बाकी टीमों ने एक एक इनिंग्स में बनाए, उससे कम ही बनाए। इनफैक्ट आप 199 रन से इस मैच को हार गए। सो यस, व्हेन यू लुक एट नेपाल रेड, आपको पहले तो अर्जुन और त्रिराज दास दिखेंगे, शुरू में थोड़े बहुत रन किए, बट फिर उसके बाद शुभ गंसाकर, भीम सर्की, ये पारियां ऐसी रही जो आने वाले टाइम में आपको चेंजेस लाकर दिखाएंगी। अब जो मैंने ट्रबल वाली बात करी, सीधा उस पर आता हूं। देखो, अगर शुभ कंसागर इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे, अगर भीम सर्की इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे, तो अभी तो ऐसा है नहीं कि आपके पास आपके पुराने कोच हैं। ऐसा तो है नहीं कि मोंटे देसाई बैठे हैं और उनको पता है कि भैया हमारे ये 15 प्लेयर हैं और इनमें से जो दो तीन अच्छा परफॉर्म करेगा उसके बारे में हम सोचेंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज अगर आपने स्ट्रेट लॉ का इंटरव्यू देखा होगा, जिसको लेकर के हम इत्मीनान से बात जरूर करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंटर्स है जो आपको अभी इस वीडियो में बताते हुए चलूंगा, जो कि बहुत जरूरी है समझना कि आगे किस तरह से चीजें जो है वो अनफोल्ड होने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं नेट्स में नहीं देखना चाहता था प्लेयर्स को। नेट्स में अगर आपको क्रिकेटर्स को देखना है तो उनको क्रिकेट खेलते हुए देखो, ना कि उनको प्रैक्टिस करता हुआ। भाई ये मतलब आप इस बात की डेप्थ में जाओ कि क्यों आखिर चार टीम्स बनाई गई, क्यों आखिर ये कैंप रखा गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे नेट्स में नहीं परखना था किसी को, मुझे परखना था मैच में, इसलिए हमने कहा सीधा मैच ही कराते हैं। और जब आपने सीधा मैच कराया, आपने देखा कि भैया शुभ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जानते नहीं होंगे शुभ कंसाकर को या भीम सर्की को, जानते नहीं, जानते होंगे, जाहिर सी बात है, वो कोच बनने आए, अपना होमवर्क करके आए होंगे वो, और पहले भी फॉलो किया होगा। लेकिन जब आप किसी टीम के कोच बनते हो और सामने से देख रहे हो, तो वो जो इंपैक्ट होता है वो बहुत तगड़ा होता है। तो ये शुभ कंसाकर की जो पारी आई है 73 रन की, या फिर भीम सर्की की 126 रन की जो पारी आई है, आप बस ये बताओ मुझे कि अगर अभी आगे और बहुत सारे मैचेस हैं इसी पर्टिकुलर कैंप में, सो अगर एक दो और जो मैच है उसमें भीम सर्की की अच्छी, देखो एक चीज तो तय हो गई कि जो 126 है उसमें उन्होंने ये देख लिया कि भैया इनके पास शॉट कैसे। हालांकि मैंने पूरी इनिंग नहीं देखी इसलिए मैं इनिंग की डिटेलिंग में नहीं जा सकता हूं, लेकिन बेसिक ऑब्जर्वेशन में बात कर सकता हूं। उन्होंने वहां बैठे थे, उन्होंने ये तो देख लिया होगा कि भाई ये जो 126 है इसमें कैसे शॉट्स आए। एक प्लेयर का शॉट देख करके आप ये श्योर हो जाते हो कि किस तरह का प्लेयर। अब आप अगर भीम सर्की से इन्फ्लुएंस हो गए, आप अगर शुभ कंसाकर से इन्फ्लुएंस हो गए, तो क्या आपको लगता है कि आप मोड़ करके या फिर आप अगर बशीर अहमद से इन्फ्लुएंस हो गए, तो क्या आपको लगता है आप मोड़ करके कुशल मल्ला की तरफ देखोगे? नहीं देखोगे। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो अब तक अपनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद भी टीम में बने रहते थे, ये जो परफॉर्मेंस है वो उनको खा सकती है। आरिफ की 53 आना, बशीर का अपना जो फॉर्म है उसको कंटिन्यू करना, 37 नॉट आउट, और शुभ कंसाकर और भीम सर्की की जो पारी है, ये कहीं ना कहीं जाकर के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज्यादा खटकेगी, उन पर बहुत ज्यादा लगेगी। बिकॉज जब आप लिस्ट निकाल कर देखोगे तो सीनियर प्लेयर की परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखेगी।
आपको नहीं दिखेगी कुशल मल्ला के रन्स, आपको नहीं दिखेंगे वो जो रेगुलर खेलते रहते हैं जैसे रोहित पौडेल के रन्स आपको नहीं दिखेंगे इसमें। आपको कुशल कुशल बुटेल ने हालांकि 44 जरूर किए, उनके भी रन्स लगातार चल रहे हैं, तो वहां पर आप उनको अभी अभी माफ कर सकते हो या उनको ये कह सकते हो कि आने वाले में आप और बढ़ता हुआ देखोगे। बट जो और प्लेयर हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये पारियां जो है वो ट्रबलसम पारी है, और आने वाले टाइम में यू माइट सी कि एक दो प्लेयर को रिप्लेस किया जा रहा है इन एक दो प्लेयर से, अगर इनकी परफॉर्मेंस रेगुलर और रेगुलर रहती है। और साफ साफ कहा है स्टुअर्ट लॉ ने अपने इंटरव्यू में कि भाई जब पुराने प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे तो हम उनको रिप्लेस करने के बारे में सोचेंगे, जब फ्यूचर में परफॉर्मेंस नहीं आती है तो दूसरे प्लेयर आकर के उनकी जगह लेते हैं। एक चीज तो तय है, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो कोचिंग स्टाइल है वो अदर कोचेस से काफी अलग है, मैं उस तरह से कोच नहीं। अब उनका इशारा किसके तरफ था ये नहीं पता, लेकिन ये बात साफ थी कि मैं उनके तरह कोचिंग नहीं करता जैसे बहुत सारे कोचेस किया करते। अब भाई आप देखो 348 चेस करने एक टीम आती है, अब आप बोलते हो कि भाई साहब ये देखो ये तो हमारे कप्तान की टीम है, रोहित पौडेल की टीम चेस कर रही 348। आप देखते हो अनिल कुमार शाह 0, देखो एक और सीनियर प्लेयर अनिल कुमार शाह 0, शाकिब हक 0, देव कनल 5 रन, रोहित कुमार पौडेल द कैप्टन ऑफ द टीम 11 रन, प्रतीश जीसी उनको बोल्ड कर देते हैं। अब देखो प्रतीश जीसी का रोहित पौडेल को बोल्ड करना, प्रतीश जीसी का संदीप जोरा को बोल्ड करना, उनके लिए भी तो नंबर्स बना रहा है। मैंने पिछले कुछ वीडियो पहले मैंने ये बात कही थी कि भाई जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन नेपाल के पास है उसको नेपाल बहुत अच्छे से यूज नहीं करता है, ओनली बिकॉज कि शायद उसके पास एक तो ऑब्वियसली बॉलिंग कोच नहीं है, बट दूसरा कि शायद वो फास्ट बॉलिंग पर उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। वरना प्रतीश जीसी और बहुत सारे ऐसे गेंदबाज हैं जिन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो यार वो आगे आने वाले टाइम में बहुत क्रूशल हो जाते हैं, हो सकते हैं। सो यस, ये जो कोच है भाई नया कोच है, इसको जो आदमी परफॉर्म करता हुआ दिखेगा उसको वो बुलाएगा, उसको वो उस पर ध्यान देगा, उस पर वो खास काम करेगा, और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो सीनियर प्लेयर्स को टीम से हटा करके इनको रिप्लेस करेगा। बिकॉज अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस दोगे तो जाहिर सी बात है जो सीनियर है जैसे गुलशन कुमार, गुलशन के लिए प्रॉब्लम आएगी। आज भी वो 14 रन करके चले गए। सो नेपाल ब्लू का 148 पर ऑल आउट होना इन सारे सीनियर प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा रिंगिंग बेल है कि भैया अगर कहीं पर मुसीबत आई तो सबसे पहले आपकी ही छटैया होगी। और बॉलर्स की तरफ देखोगे नंदन वाज गुड, नंदन आज 5 और 22 रन 1 विकेट, प्रतीश जीसी वाज गुड, आज उनको 3 विकेट मिली, आकाश चंद को कोई विकेट नहीं मिली, शहाब आलम वाज अगेन गुड, वो तो यार लगातार परफॉर्म करते हैं, जिस तरह से ललित राजवंशी लगातार परफॉर्म करते हैं उसी तरह से शहाब आलम लगातार परफॉर्म करते हैं, लेकिन अभी तक टीम में आने का मौका जो है उतनी सक्सेसफुली उनको मिल नहीं पाता। लेट्स सी के क्या उनको यहां पर कुछ मिलता है या नहीं। संदीप वाज अगेन गुड, बिकॉज संदीप से आप एक्सपेक्ट करोगे और उम्मीद करोगे कि भाई आप काफी लंबे ब्रेक के बाद आए हो, आप अच्छी परफॉर्मेंस करो, 6 ओवर में 20 रन 2 विकेट इज नॉट बैड। बट यस आप चाहोगे कि संदीप का जो नाम है, जो लेवल है, उस पर आकर के वो खरे उतरे। वहीं दूसरी तरफ जो आप देखते हो येलो और ग्रीन का मैच, तो भाई वहां तो मुझे समझ ही नहीं आया। वहां 196 एक टीम मारती है, दूसरी टीम उसको भी चेज नहीं कर पाती। मतलब आज जो 4 टीमों ने खेला उसमें सिर्फ एक ही टीम है, जैसा मैंने शुरू में कहा, जिसने अप टू दिमाग परफॉर्मेंस की है, वरना बाकी सबने डिसअपॉइंट ही किया। जीत हार आप छोड़ दो, आप यहां पर जीत हार के लिए तो खेल नहीं रहे हो, यहां पर आप इसलिए नहीं खेल रहे हो ना कि भाई ग्रीन को येलो से हराना है या हम येलो को सपोर्ट करें, आप इसलिए खेल रहे हो ताकि आप प्लेयर्स को देख सको। 50 प्लेयर एक साथ खड़े होकर एक खेलना है जिसमें से आपको 15 निकालना है। यस स्टुअर्ट लॉ के लिए बड़ा टास्क है ये, बट इस तरह की परफॉर्मेंस आएगी तो ज्यादा मुश्किल होगी नहीं। आप बाकी सारे परफॉर्मिंग प्लेयर्स को पिक कर लोगे, नॉन परफॉर्मिंग को बोलोगे भैया आप ऐसा करो 15 में रहो, बैट करके देखो, बिकॉज ये वाले जो है ना वो शायद ज्यादा डिजर्विंग। खैर टीम येलो ने 196 करे बोर्ड पर 46 ओवर्स में। भाई 46 ओवर्स बहुत लंबा टाइम होता है, उसमें 196 बोर्ड पर लगाना काफी कम है। और नेपाल ग्रीन जो थी वो उसको भी चेस डाउन नहीं कर पाई, 179 पर वो टीम ऑल आउट हो गई 43.1 ओवर्स में, 17 रन से इस मैच को जीत लिया। वहीं येलो की तरफ से कुशल बुटेल वाज गुड, अच्छा स्टार्ट दिया संतोष और कुशल बुटेल ने मिलकर के 44 एंड 22। अब देखो कुशल बुटेल, आसिफ शेख, आपके टिपिकल जो ओपनर्स हैं, उसमें अगर ऐसा भी होगा कि एक ने परफॉर्म किया एक ने नहीं किया तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप देखो, मैंने एक वीडियो में बोला भी था ये कि हो सकता है आप जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं, उनको रिप्लेस होते हुए देख लो जैसे ही नए कोच आए। और देखो नए कोच आए हैं, उन्होंने कुछ कुछ टास्क दिया है, सामने आपके एक कैंप रखा है और उसमें प्लेयर्स को खेलते हुए भेज दिया और बोला कि भाई मुझे प्रैक्टिस करते हुए प्लेयर्स नहीं देखना था, मुझे खेलते हुए प्लेयर्स देखना था, यहां से टीम पिक करना आसान होगा। मैन यादव, दीपेंद्र सिंह आयरी 5 रन, सुजान था, वो तो सुजान और रुपेश की पार्टनरशिप आ गई तो यहाँ पर रन्स भी आ गए, वरना ये 170s में भी जो पड़े वहां पर भी टीम जो है नहीं आ पाती। और हाँ वहीं अगर आप बॉलिंग की तरफ देखोगे तो सोमपाल कामी को 2 विकेट, सृजन धाकल को विकेट नहीं मिली, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि आई हैव दिस सॉफ्ट कॉर्नर फॉर सृजन धाकल, और मुझे लगता है ये अच्छा गेंदबाज है, और अगर अच्छा इसको अच्छे से बैकिंग मिले तो यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जब स्टुअर्ट लॉ इन्हें देख रहे होंगे गेंदबाजी करते हुए तो
अगर वैसा कुछ दिख रहा होगा जो कभी मुझे दिखता है तो हो सकता है कि इन पर काम किया जाए और आगे आकर के दिख सके, वरना नहीं तो आपका ऑप्शंस बहुत सारे, प्रतीश जीसी हैं, नंदन यादव, बहुत सारे ऑप्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई इनको लेकर ही जाओ, बिकॉज मैं मुझे लगता है अच्छे नहीं, अगर परफॉर्मिंग है तो ठीक है, नहीं है तो आपका ऑप्शंस बहुत सारे हैं जो आपको अपकमिंग सीरीज में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सागर धकल एज यूजुअल परफॉर्मिंग, उनको आज 3 विकेट मिली, शेर मल्ला, संतोष यादव, संतोष को आज 3 विकेट मिली, राशिद को विकेट्स मिली, बट राशिद मुझे शुरू में लगा था राशिद को लेकर के वो काफी अच्छा करेंगे, खासकर जब मैंने उनको हांगकांग सिक्सेस में देखा था, बट उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आई है, सो इस वजह से राशिद के बारे में ज्यादा बात फिलहाल नहीं कर सकते, और पहले भी इस वजह से मैंने उनको काफी बार इग्नोर किया बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतरीन नहीं आई है। वही जब आप चेस करने उतरते हो 197 को, आपको आसिफ 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, अर्जुन कुमार 30 रन, ईशान पांडे डक पर जाते हैं। ईशान पांडे, वी नो इज अ गुड प्लेयर, एक आध मैच आप और देखना चाहोगे कि परफॉर्मेंस किस तरह की आती है, बट मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि सीनियर प्लेयर्स के लिए ट्रबल हो जाएगा। परफॉर्म करना अगर शुरू कर दिया इन प्लेयर्स ने ना, तो सीनियर प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज सीनियर प्लेयर्स काफी हद तक वहां उस पॉइंट पर पहुंच चुके थे कि भाई अगर हम 5 में से 1 मैच में परफॉर्म कर देंगे ना तो हम टीम में तो ये वाली चीज जो है ना वो चेंज है। अगर ये वाली चीज चेंज हो गई तो फिर कहीं ना कहीं टीम आपको बदलती हुई दिखेगी। तो खैर अभी देखना, भी तो मैचेस चलते रहेंगे, आगे और भी मैचेस हैं, बट हाँ ये है कि ये जो मैचेस हैं इन पर स्टुअर्ट लॉ काफी सीरियस हैं। उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि यहां से प्लेयर पिक करना आसान होगा, मुझे मैचेस में प्लेयर्स को देखना था। सो पूरी उनकी जो आइडियोलॉजी है, जिसके बारे में उन्होंने खास करके अपने लफ्जों में कहा कि मेरी आइडियोलॉजी अलग है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। उनका पूरा किस तरह से वो टीम पर ध्यान रखने, किस तरह से टीम को वो चेंज कर सकते हैं, और क्या क्या उन्होंने अभी रिसेंट इंटरव्यूज में कहा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जब मैंने इस मैच को देखा, जब मैंने मोस्टली इस मैच के स्कोर कार्ड देखा और थोड़ी बहुत जहां जहां जो बस मैंने देख लिया, बिकॉज आई कुड नॉट वॉच एंटायरली, एक तो दो मैच चल रहा होता है, वैसे ही कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है, और आज मैं सुबह 7:30 सोया था तो फिर खैर वैसे ही मिस हो गया था। लेकिन हाँ एक बात मुझे समझ में आ गई इन मैचेस से और उनके इंटरव्यू से कि भाई आपको एक अलग नई नेपाल टीम दिख सकती है, और अगर इन मैचेस में परफॉर्मेंसेस नहीं आई तो जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उनको अब आ करके परफॉर्म करना पड़ेगा एज अ जनरल प्लेयर। ऐसा नहीं कि मैं नेशनल साइड का प्लेयर हूं तो अगर मैंने एक हाफ सेंचुरी लगा दी तो भी मैं ठीक हूं, बाकी प्लेयर सेंचुरी पर सेंचुरी लगा रहे हैं बाहर और उनको जगह नहीं मिल रही, ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपने 70 रन मारे और दूसरे ने सेंचुरी मार दी तो ये नहीं देखा जाएगा कि आप नेशनल टीम में आपने 70 मारे, अगर जरूरत सेंचुरी वाले की है तो उसको रखा जाएगा। बिकॉज स्टुअर्ट लॉ ने कहा है कि मेरे सामने जब कोई 40-50 मारता है तो मुझे लगता है ठीक है, जब सेंचुरी मारता है तब मुझे लगता है उसने कुछ काम किया है। तो भाई थोड़ा सा ना ये वो कोच है जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर है, तो अगर एक्सपेक्टेशन हाई है तो परफॉर्मेंस भी उससे मेल होगी, तभी जाकर कुछ होगा। खैर उम्मीद लग रही है मुझे कि यार कुछ बेहतर होने वाला, कुछ चेंज होने वाला, बिकॉज ही साउंड्स डिफरेंट, ही साउंड्स न्यू। अब देखना सिर्फ ये है कि जो इनकी अप्रोच है क्या उस पर नेपाल टीम मतलब हैंड इन हैंड होती है कि नहीं। मतलब काफी बार ऐसा होता है ना कि भाई प्लेयर भी, कोच भी अच्छा है, प्लेयर भी अच्छे हैं, बट साथ में घुल मिल नहीं पा रहे हैं, वो वाली अगर प्रॉब्लम आई तो दिक्कत है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है और जिस तरह की इनकी एक्सपेक्टेशन अगर नेपाल टीम वहां तक पहुंचती है, देन आई एम वेरी श्योर कि ही कैन चेंज थिंग्स फॉर नेपाल। तो चलो वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जो नंबर्स हैं 179, 180s, 190s, ये बहुत अच्छे नहीं है, और आप चाहोगे कि ओडीआईज में ये वाली परफॉर्मेंस लेकर तो एटलीस्ट सीडब्ल्यूसी में नहीं जाना है, क्योंकि अगर ये वाले परफॉर्मेंस लेकर गए और ये वाले प्लेयर्स गए तो फिर एक बार फिर से हमें पता है हमें रिजल्ट में क्या मिलने वाला। खैर आपकी क्या उम्मीद है स्टुअर्ट लॉ को लेकर, मुझे कमेंट जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।